मैं एक बात क्लियर बोल रही हूँ एकदम साफ सुथरे शब्द में, मुसलमान बुरे नहीं, इस्लाम बुरा। क्यों? वो कुरान के अनुसार चलते हैं। कुरान में लिखा हुआ बात गलत होता है। कुरान में अगर लिखा है कि काफिरों को अगर ये बात है तो भाई वो मारेंगे। क्यों? वो तो दबके रह रहे हैं ना। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। बात क्लियर है भाई। मियाँ का बच्चा अच्छा ही नहीं हो सकता, एकदम साफ बात है। बात से तो हम सहमत नहीं करते आप। ये फिर अगर आप सहमत नहीं करते तो फिर आपको भी जरूरत है भाई। हमें अपना धर्म पढ़ने की। जो हमारे हम अपने धर्म को जिसने नहीं पढ़ा वही हमारे खिलाफ होगा। ये जाकिर नायक, मैं आपको बता रही, इसकी क्या औकात है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है जाकिर नायक की। ये बड़ी स्टेज पे चढ़ के एक हिंदू जिससे अपने धर्म को, अपना धर्म नहीं पसंद आ रहा था, एक कोई हिंदू था जिसे अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे इस्लाम धर्म में आना है, मतलब मुसलमान, मुझे खतना करवाना है। ठीक है, उस गवार ने अभी अपना कोई ग्रंथ तक नहीं पढ़ा। उसकी औकात नहीं है कि वो कोई ग्रंथ उठा के पढ़े। वो जाकिर नायक उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? वो कहता है 16,000। ठीक है, तो तुम्हारी 16,000 थी तो हम 4 भी नहीं रख सकते? और वो लोग हंसने लगते हैं ये बोल के। इस जाकिर नायक की औकात है कि हमारे श्री कृष्ण पे सवाल करें? इसे पता भी है कि श्री कृष्ण ने 16,000 श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां कैसे हुई? हमारे देश में आज भी एक कारक दिवस ऐसा कुछ मनाया जाता है। कारक एक राक्षस का नाम था जिसने सभी जगह युद्ध किया, भगवानों से भी युद्ध करा, और उसके बाद टोटल मिला के उसके पास 16,000 उनकी बहन को, उनकी पत्नियों को मतलब अपने पास रख लिया। टोटल 16,000 थी। जब पानी सर से ऊपर गया, श्री कृष्ण ने उस राक्षस को 16,000 जो उनके पास औरतें थी, उसने श्री कृष्ण से कहा अब हमारा क्या होगा? हम किसी राक्षस के पास इतने दिनों से रह रहे थे, अब हमारा जिंदगी कौन संभालेगा? हमें दुनिया तो नीच भावना से देखेगी। सच्चाई है, उस वक्त भी वही था और आज भी यही है। औरतों को ही गलत नजर से देखा जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें बहन बनाऊंगा। लेकिन अगर वो उसे बहन बनाता तो उनसे शादी कौन करेगा? क्या कोई भी मर्द उस औरत से शादी करेगा जो इतने दिनों तक राक्षस के पास रही? नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण ने उन 16,000 औरतों से विवाह करा। यह है सच्चाई। अगर सच्चाई ना पता हो तो हमारे देवी देवताओं पे, हमारे ग्रंथों पे सवाल ना उठाएं। मैं उस जाकिर नायक को भी यही कह रही हूँ। और ये जो हमारी पूरी बॉलीवुड गैंग है ना, इसकी भी यही गलती है, चाहे वो कपूर फैमिली हो या खान फैमिली हो। इसने हमारे किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा और हमारे ग्रंथ पे सवाल करते हैं और हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाते हैं। जितना करना था कर गए, अब इन सबका कुछ नहीं हो सकता। कितना भी कर ले, इन लोग को कोई दुआ सलाम नहीं मिलने वाला। अब कुछ नहीं हो सकता इन लोग का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक कट्टर हिंदू लड़की है जिसका नाम है खुशबू पांडे। वो तो बहुत दिनों से सेकुलर लोगों पर कीचड़ उछालती आ रही है, लेकिन अब वो डॉक्टर जाकिर नायक पर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है और डॉक्टर जाकिर नायक पर गलत सलत इल्जाम लगा रही है, जिसका ना कोई दलाइल ना कोई सबूत है। चलिए देख लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक इस पर क्या बोलते हैं और वो लड़की भी क्या इल्जाम लगा रही है, वो भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियाँ थे। 8 बीवियाँ थे, उसमें से रुक्मणी थी। 8 बीवियाँ थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूँ या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूँ इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किया, मेरी तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ
इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया, ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, जिसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्हें, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, इसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे।
आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंड नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे। उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराण में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15, जिसका भागवत पुराण में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूँ मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि वो लड़की बोल रही है कि 2 कौड़ी का औकात नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक। आप खुद ये देखिए कि उसकी कितनी औकात है, ये देखिए। खैर, ऐसे तो इस्लाम में किसी भी इंसान को सोचना नहीं चाहिए कि मेरा बहुत औकात है या कुछ है, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान को यही सोच रखना चाहिए कि एक सूखा पत्ता, किसी भी पेड़ का एक सूखा पत्ता का जितना मतलब कीमत होता है, उससे भी कम कीमत है एक इंसान का। इस तरह का सोच रखना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया।